हेलो। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में क्लास किया था। उसके बाद हम लोगों ने लैब के अंदर कंप्यूटर के पार्ट्स को देखा भी था। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, कंप्यूटर के अंदर दो भाग होते हैं, कंप्यूटर के दो ब्रांचेस होती हैं, एक हार्डवेयर कहलाती है, एक सॉफ्टवेयर कहलाती है। Hardware, any physical device or equipment used in or with a computer system, anything you can see and touch। जो फिजिकल पार्ट या भौतिक जो हिस्सा कंप्यूटर का होता है जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जो कंप्यूटर के भौतिक हिस्से या जो फिजिकल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से बाहर से जुड़े हुए होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाता है, और जो कंप्यूटर के अंदर खुद मौजूद होते हैं वो हमारे इंटरनल हार्डवेयर कहलाता है। जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, वेब कैम है, ये सब कंप्यूटर से बाहर से अंदर को जुड़ते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर जो फिजिकल कंप्यूटर है उसके अंदर जो पुर्जे लगे हुए होते हैं, जो यंत्र लगे हुए होते हैं फिजिकल रूप में मौजूद होते हैं, जैसे सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, रोम है, रैम है, रजिस्टर है, ये सब हमारे इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर वो कहलाता है वो प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को चलाता है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो हमारा फिजिकल जो पार्ट है कंप्यूटर के उसको जिंदा रखता है, जिसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा फिजिकल जो जिस्म है और हमारी आत्मा जो हमारे पूरे जिस्म को चला रही है, हमारे हाथों पैरों को नर्वस सिस्टम गवर्न कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ये हमारे अंदर का एक सॉफ्टवेयर है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जिन प्रोग्रामों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। तो ये हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के विभिन्न भाग या विभिन्न टाइप्स होते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाए। जैसे हमें टाइप करना है, हमें को किताब डिजाइन करना है, लिखना है, तो हमें उसके लिए एमएस वर्ड की जरूरत है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। तो ये खास वर्ड प्रोसेसर है लिखने के लिए। हमें अकाउंट जैसा कोई काम करना है तो हमें उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो टैली है। हमें अपनी बात को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए पावर पॉइंट है, खास काम करने के लिए बना गया। हमको गाने सुनना है, फिल्म देखना है, तो मीडिया प्लेयर है। या हमें इंटरनेट एक्सेस करना है, इंटरनेट पे काम करना है, तो हमारे उसके लिए इंटरनेट ब्राउजर है। तो ये किसी खास काम को करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर चलते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर आता है हमारा सब सिस्टम। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से विदित है, सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ जो पार्ट्स हैं और हम काम कर रहे हैं, हम एक यूजर हैं और हमारा कंप्यूटर चल रहा है, उसके अलग अलग पार्ट, अलग भाग अलग अलग काम कर रहे हैं। उन कामों, उन पार्ट्स को हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, हम जो टाइप करते हैं उससे जो हमारा जो काम होता है और कंप्यूटर के जो अलग अलग भाग काम करते हैं, इन सारे कामों को चलाने का, मैनेज करने का काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन होता है, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलग कुछ टाइप्स होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऐसे प्रोग्रामों के समूह जो कंप्यूटर के अलग अलग भागों को आपस में जोड़े और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा उन कामों को उनसे काम ले या उनसे काम कराए, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे हम जब कंप्यूटर खोलते हैं या स्मार्ट टीवी खोलते हैं या हम अपना मोबाइल खोलते हैं या हम टैबलेट खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, जो हमारे सामने स्क्रीन खुलकर आती है वो सबसे पहले ये स्क्रीन का खुलना, कंप्यूटर का चालू होना, कंप्यूटर में काम के लिए योग्य, कंप्यूटर को काम के योग्य बनाना जिससे हम काम ले सके, कर सके, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। जैसे आप मान लीजिए, हम जिस आमतौर पर जिस सॉफ्टवेयर पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं वो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। एप्पल का iOS है जो हमारे एप्पल फोन में चलता है। मैक कंप्यूटर्स पे मैक ओएस सॉफ्टवेयर है।
लाइनक्स ये आपका फ्री डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे डिफरेंट कंपनीज के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फिर हम आता है आपका डिवाइस ड्राइवर्स, यानी कि डिफरेंट ड्राइवर्स या डिफरेंट डिवाइसेस को काम के लिए उसके लिए खास एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जो उस हार्डवेयर को चलाता है। जैसे वेबकैम को चलाने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर आता है जो हम कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसे हार्डवेयर काम करता है, तो हमारा वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, कंप्यूटर की मेमोरी को, कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइसेस को रख रखाव का और उसको सही परफॉर्म करने के लिए कुछ खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एंटीवायरस है, हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर है, मेमोरी टेस्टर है, स्क्रीन सेवर है। ये सब हमारे कंप्यूटर के रख रखाव को, कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम को यूज करने के लिए या खास काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं, ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इस तरीके से हमने समझा कि जिन चीजों को हम छू सकते हो, देख सकते हो, वो हमारे हार्डवेयर कहलाता है, और जो हम छू नहीं सकते, देख सकते, और जो प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के अंदर काम करता है, ये कंप्यूटर को चलाने का काम करता है आत्मा की तरह, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये हमने समझा। अब इसको और हम विजुअल तरीके से समझने के लिए चलते हैं खान एकेडमिक क्लास में, उसको हम देखते हैं, समझते हैं कि वो कैसे उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपकी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं itglobal.edu@gmail.com पे।